बिहार के डीजीपी जो सुशांत सिंह मामले में काफी चर्चा में आए, जांच पड़ताल को लेकर उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली, हम सब जान रहे हैं, और वो अब नाना करते हुए आखिर पॉलिटिक्स में पूरी औपचारिक तौर पे शामिल हो ही गए हैं। जेडीयू में शामिल हुए हैं गुप्तेश्वर पांडे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। बिहार के पूर्व डीजीपी हैं गुप्तेश्वर पांडे, और वो पुलिस सेवा से उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है। हाल ही में सुशांत रिया मामले में अपनी बयानों को लेकर वो चर्चा में रहे। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं बिहार में, उसकी तिथियां अनवहली ऐलान कर दी जा चुकी हैं, तो ऐसे में एक कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में वो उतर सकते हैं। हमारे साथ मनीष इस वक्त मौजूद हैं। तो मनीष, नाना करते हुए खैर जो तमाम टाल मटोल थी उसके बाद वो शामिल हो गए हैं, अब तो नीतीश कुमार के साथ चले गए हैं, तो चुनाव को देखते हुए जाहिर है कि ये अटकलें लग रही हैं कि क्या वो चुनाव में भी उतरेंगे। उनके शामिल होने से किस तरह का फायदा इस समय जेडीयू को मिलता नजर आ रहा है इन चुनावों में? देखिए, चुनाव में या पार्टी ज्वाइन करने से जेडीयू को क्या फायदा होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हाँ, वो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने अगर उनको पार्टी में शामिल किया है तो उन्होंने कोई सोच समझ के ही किया होगा। और जैसा कि अभी चर्चा है कि वो बक्सर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये सीट जो है ट्रेडिशनली जब भी एनडीए वहां पर लड़ी है तो वो बीजेपी का उम्मीदवार वहां से उम्मीदवार रहा है। कई बार एनडीए उस सीट जीती भी है। इनफैक्ट बीजेपी उस समय तक सीट जीती थी जब उनके साथ नीतीश कुमार का साथ था। पिछली बार महागठबंधन यानी कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बीजेपी के सिटिंग एमएलए को हराने में कामयाब हुआ था, क्योंकि उस समय आपको मालूम है कि महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार थे। तो अब ये सब कुछ तय होगा कि गुप्तेश्वर पांडे बक्सर से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार होंगे या नहीं। ये बीजेपी के ऊपर निर्भर करता है कि जो सीटों का एक्सचेंज होगा, क्योंकि पहले तो उनको सीटों की संख्या तय करनी है और उसके बाद कौन कौन सी सीट कौन सी पार्टी लड़ेगी और कौन सा सीट एक्सचेंज होगा, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो बक्सर की सीट कंसीड करती है या नहीं। लेकिन हाँ, आज की तारीख में यह माना जा रहा है कि वो बक्सर से संभावित उम्मीदवार हैं। नगमा जी जी, धन्यवाद आपका मनीष। वो किस्मत आजमा सकते हैं, चुनावों में संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, तो ये अब शामिल हो चुके हैं गुप्तेश्वर पांडे। जेडीयू में जब उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी उस समय से लगातार चर्चा चल रही थी कि वो राजनीति में जाने की उनकी तैयारी है।